28 अप्रैल 2023 वैशाख महीने की अष्टमी को करें ये 5 महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हर मनोकामना आपकी होगी पूरी, आपके ऊपर होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आप किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लें, आपको यही पता चलेगा कि गंगा जैसी कोई पवित्र नदी नहीं है। वैसे ही वैशाख महीने जैसा कोई शुभ महीना नहीं है। इस बार वैशाख महीने की शुरुआत 7 अप्रैल 2023 से हुई थी। इसका समापन 5 मई 2023 को होने जा रहा है। धर्मशास्त्र के हिसाब से वैशाख महीने की जो अष्टमी है वो है 28 अप्रैल 2023 को। वैशाख महीने पर हम भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की विशेष पूजा आराधना करते हैं। कहा जाता है कि पूरे साल में अगर आप वैशाख महीने की अष्टमी के दिन कोई भी उपाय करेंगे तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वैशाख महीने की जो अष्टमी होती है ये अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और वो अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और इस दिन अगर आप भगवान विष्णु जी की थोड़ी सी भी पूजा करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति आपको मिल जाएगी। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि 28 अप्रैल 2023 वैशाख महीने की अष्टमी को आप वह कौन से ऐसे 5 महा उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, दुख, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि दूसरी तरफ अगर आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में धन संबंधित परेशानी से बहुत टूट चुके थे उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे थे वो नौकरी आपकी लग जाएगी। और दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार थे, बीमारी से जूझ रहे थे, उस बीमारी से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। 5 उपाय कौन कौन से हैं तो आपको बता दें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, जो बहुत ही साधारण सा उपाय है, मनोकामना पूर्ति का उपाय। इसको आपको सिर्फ शिवालय जाकर के करना है और ये 5 या 10 मिनट का उपाय है। सही तरीके के मंत्रों का जाप वैशाख महीने की अष्टमी के दिन अगर आपने यह कर लिया तो दोस्तों शिवालय में जा करके यह जो आप उपाय करेंगे, इस उपाय के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय होगा धन प्राप्ति का महा उपाय। इसमें बस आपको एक साधारण से 15-20 रुपये के इत्र की जरूरत पड़ेगी। तीसरा उपाय होगा बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, यकीन मानिए एक साधारण सा उपाय हम आपको बताने रहे हैं, यह उपाय कर लीजिए और उस व्यक्ति को बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। चौथा उपाय है दोस्तों, जीवन में सारे कष्टों से निवारण पाने का महा उपाय। अगर आपके जीवन में कष्टों ने आपको घेर लिया है, आप बहुत ही परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के, इस उपाय को कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं और आपके कष्ट से आपको निवारण मिल जाएगा। और 5वां उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे तो दोस्तों एक उपाय एक दिन कर लीजिए जो है वैशाख महीने की अष्टमी के दिन, और आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी। इसीलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर हमेशा हाथ बना करके रखें, कभी भी आपको किसी भी जीवन में परेशानी का सामना ना करना पड़े, हमेशा भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिवालय को 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को किसी भी पीपल पेड़ पर 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है। और यही 2 दिन अगर आप 1 लोटा जल अर्पित करके पूजा करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु जी की। देखिए, समय आप नष्ट ना कीजिए, अब तुरंत आपको हम बताते हैं वह उपाय जिसको करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी होनी है। पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय, और ये बहुत ही सरल सा उपाय है। इसको सिर्फ आपको वैशाख महीने की अष्टमी के दिन करना है और इसमें आपको पूजा किस प्रकार से करनी है ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, आप लोग जब घर के बाहर निकलते होंगे तो आपने ये तो देखा ही होगा, जो बहुत से पीपल के पेड़ होते हैं उस पर शिवलिंग रखा होता है। पीपल के पेड़ के पास शिवलिंग क्यों रखा जाता है तो आपको बता दें, पीपल का पेड़ जो होता है हमारे हिंदू धर्म में एक देव वृक्ष होता है, मतलब एक ऐसा वृक्ष जो वृक्षों का राजा होता है। इस वृक्ष के बारे में हमारे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। कहने का मतलब यह है दोस्तों, पीपल वृक्ष भगवान विष्णु जी का एक अवतार है। इसीलिए पीपल वृक्ष के पास आप लोग ज़्यादातर देखेंगे कि एक शिवलिंग रखा जाता है, लेकिन उस शिवलिंग को ज़्यादातर लोग पानी नहीं देते हैं क्योंकि बहुत से लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं। और यहीं पर आपको वैशाख महीने की अष्टमी के दिन पानी देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम क्या बताने आ रहे हैं आपको, किस मंत्र का आपको जप करना है। तो आपको किसी भी ऐसे पीपल के पेड़ के पास जाना है, यहाँ पर शिवलिंग रखा हो, यहाँ पर आपको एकांत ईश्वर महादेव जी का स्मरण करना है।
एकांत ईश्वर महादेव वो महादेव होते हैं जो पीपल के पेड़ के पास स्थापित होते हैं। यहाँ पर आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। सबसे पहले अपना मुख उत्तर की तरफ करना है और इस शिवलिंग को 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद वहाँ पर बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, एकांत ईश्वर महादेव जी का स्मरण करते रहिएगा। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलिए। बस इतना आपको उपाय सुबह से शाम के बीच में कभी भी कर लेना है 28 अप्रैल 2023 को। यह पहला ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह पूरी होगी होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में अगर आपने कर्ज लिया था, कर्ज के मायाजाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन संबंधित जो परेशानी चल रही है उस परेशानी से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको 15-20 रुपये का इत्र खरीद करके लाना होगा। परफ्यूम और इत्र 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। इत्र आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। पूजा भंडार जो आपके घर के आसपास होता है वहाँ पर जाकर के इत्र मांग लीजिए। अगर आप गुलाब के फ्लेवर का इत्र ले आते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा। अब आपको और क्या क्या चाहिए, सुबह से शाम के बीच में कभी भी नहा लीजिए, धो लीजिए, सफ़ेद वस्त्र का धारण कर लीजिए। 5 पत्ते आपको तोड़ने हैं बेलपत्र के। बेलपत्र जो तोड़िएगा 3 पत्ते वाले तोड़िएगा। 5 बेलपत्र ले आइए। अब आपको 5 बेलपत्र लाने के बाद आपको इन बेलपत्रों की डंडी के नीचे उस इत्र को छिड़क देना है। अब आपको बेलपत्र के नीचे इस इत्र को छिड़कने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र आपको बेल वृक्ष पर अर्पित करना होगा। अब बेल वृक्ष पर ही क्यों? बेल वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर माता पार्वती जी का वास होता है। बेल वृक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। बेल वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्म जी वास करते हैं और कहा जाता है बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग भी बसता है। और वैशाख महीने की अष्टमी में बेल वृक्ष पर ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियाँ वास करने आती हैं। अब आपको शिव पंचायत का स्मरण करते हुए यहाँ पर 5 बेलपत्र अर्पित करना है। सबसे पहला बेलपत्र जो आप अर्पित करेंगे वो भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव करते हुए अर्पित करेंगे। दूसरा जय भगवान विष्णु जी के नाम से अर्पित करेंगे। तीसरा माता दुर्गा जी को समर्पित करेंगे। चौथा भगवान सूर्य देव जी को समर्पित करेंगे। और 5वां बेलपत्र आप भगवान गणेश जी को स्मरण करते हुए अर्पित करेंगे बेल वृक्ष की तरफ। सिर्फ इतना उपाय आप कर लीजिए। शिव पंचायत का यह महा उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे दोस्तों आप लोगों के ये जो कर्ज में आप लोग फंसते चले रहे थे, कर्ज के बोझ में, उससे तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चलाएगा। तीसरा महा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। अब मान लीजिए आप बीमार पड़े रहते हैं या आपके घर में कोई भी बीमार पड़ा रहता है तो आपको क्या करना है, सुबह से शाम के बीच में आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ लेना है। बड़ा पीपल का पत्ता तोड़ेगा जो कटा पिटा ना हो। चंदन आपको लेना है। चंदन जो है उस पीपल के पत्ते पर बड़ी मात्रा में रख लीजिएगा और लेप बना लीजिएगा। किसी भी शिवालय जाइए, वहाँ पर आपको पुजारी से सलाह लेनी है कि आपको भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। वो किस दिशा में लगाना है वो पुजारी ही आपको बता सकता है। भगवान भोलेनाथ जी को आप चंदन लगा दीजिए। थोड़ा सा उसमें से चंदन लगाने के बाद वो चंदन बचा करके ले आइए जो आपने पीपल के पत्ते में रखा है और इसको अपने घर की एक डिब्बिया में डाल लीजिए। अब आपको लगातार 21 दिन वैशाख महीने की अष्टमी के बाद लगातार 21 दिन त्रिकोण लगाना है अपने सर पर, या जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है उसके सर पर लगाना है। यह उपाय लगातार 21 दिन अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए जो भी व्यक्ति आपके घर में लगातार बीमार पड़ा रहता है उसकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। चौथा उपाय है दोस्तों एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों को खत्म कर देगा। अगर आप अपने जीवन में तनाव दिक्कतों से घिरे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी गन्ने की दुकान पर जाना। आजकल गन्ने का जूस बड़ा आसान से मिल जाता है, लेकिन गन्ने का जूस निकलवाइए वहाँ पर। लेकिन गन्ने के जूस निकलवाने से पहले ना उसमें नींबू पड़ने दीजिएगा ना पुदीना पड़ने दीजिएगा। अपने सामने गन्ने का जूस निकलवाइए और ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाइए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जल से कीजिए, फिर उनका अभिषेक गन्ने के रस से कीजिए, फिर अच्छी तरीके से उनको धोइए पानी से। पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिएगा, फिर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको गंगा जल से करना है। ऐसा करने के बाद आप खुद देखेंगे कि जीवन में आपकी जितनी भी परेशानी होंगी वो खत्म हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैशाख महीने की पूर्णिमा जो होती है ये बहुत ही खास होती है और वैशाख पूर्णिमा तो बहुत ही खास मानी जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु जी माना जाता है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कहा जाता है वैशाख महीना पूरी तरह से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। एक आप नारियल ले लीजिए, नारियल को आप लोग लाल कपड़े में बांध करके उसको मौली धागे से बांध लीजिए और किसी भी आपको विष्णु भगवान जी के मंदिर जाकर के नारियल दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।